क्षेत्रीय भाषा को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे तो एक समय आके दिक्कत हो। कहीं ना कहीं एक हमें ऐसी भाषा सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो हर जगह इजी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप फैसले में क्षेत्रीय भाषा में मलयालम में प्रकाशित करने वाला हाई कोर्ट। अब भाई मलयालम शब्द है तो केरल ही होगा, तो ऐसे केरल हो गया, लेकिन उसमें ये काट देगा एग्जाम में, अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट केरल। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। देखिए अमूमन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हिंदी या किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं करते, वो अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं, उनकी मजबूरी भी है। देखिए अगर क्षेत्रीय भाषा को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे तो एक समय आके दिक्कत होगा। सपोज कि अगर आपने कह दिया कि तमिलनाडु के हाई कोर्ट आप तमिल में फैसला दीजिए, इसका मतलब वो तमिल में सुने भी होंगे। अब जब आप तमिल में सुने हैं, तमिल में फैसला दीजिएगा, अब उसके बाद अगर उस हाई कोर्ट का ट्रांसफर तो कहीं भी हो सकता है। अब क्या उस कंडीशन में अगर कोई तमिलनाडु के जज हैं और वो तमिलनाडु में सुने हैं तमिल भाषा में, अब उनका ट्रांसफर आप बंगाल में कीजिएगा, तो आप जब तमिल वाले को अधिकार दिए होंगे कि तुम तमिल में भाषा सुनो, तो बंगाल वाले को अधिकार दिए होंगे बंगाली में सुनो, हो गया ट्रांसफर, तब किसी काम का नहीं रह गया। तब उस हिसाब से तमिलनाडु का जज बंगाल में तो काम ही नहीं कर पाएंगे, अब बंगाल के जज महाराष्ट्र में ना कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक हमें ऐसी भाषा सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो हर जगह इजी एप्लीकेबल हो। तो इसलिए नियम तो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप इंग्लिश ही बोलेंगे। अब वो जज की मेहरबानी पे, या फिर कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी को अनुवाद कर दिया जाता है, तो अगर उस जज को नहीं भाषा समझ में आ रही है वकील की, तो अनुवाद कर दिया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है, लेकिन फिर केस में वो दम नहीं रह जाता है। वकील किस तरह से समझा रहा है केस को, ये डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो केरल जो है पहला हो गया है जो अपनी, देखिए बहस नहीं सुना है, जो आदेश आया है उसको क्या किया है, मलयालम में भी प्रकाशित कर दिया। उसका एक अनुवाद विभाग होता है, वो पहले अंग्रेजी में आदेश दिया होगा, फिर अनुवाद विभाग से टाइप हो गया होता है। केरल हाई कोर्ट में, कौन सा हाई कोर्ट?